चूंकि कल से बहुत सारे मुझे सवाल पूछे गए, तो मैंने सोचा कि चलो इसे एक दूसरे तरह से मैं करके देता हूं, जिससे चीजें आप लोगों को समझ में आए। जैसे मैंने टोटल पढ़ाई को, जैसे बोलते हैं ना लोग, पुलिस की एग्जाम है उसकी तैयारी करेंगे, कोई बोलता है कि जेलर की तैयारी है उसकी तैयारी करेंगे, कोई बोलता है सीजीएल की तैयारी करना है, तो अलग अलग एग्जाम के नाम से बोला जाता है। मैंने पूरे इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया है। टाइप 1 बेसिकली मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के बाद जो एग्जाम होते हैं, इसमें मैंने पुलिस लिखा है, पटवारी लिखा है, सैनिक एग्जाम जिसको डिफेंस का बोलते हैं। ये 3 ही नाम नहीं है इसमें, इसमें शायद 12 नाम आ जाते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उनके लिए 535 सवाल रखा है। अब ये 535 सवाल का मतलब है, इसको हम 100 सवाल का एक सेट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 सेट हमने लिखा है, मतलब बेसिकली हम इस पे 600, 535, तो मतलब वो एक फिगर मैंने जब जोड़ा तो उसमें और 65 सवाल और मैंने एड ऑन करके रखा हुआ है, जो अभी नहीं है कि जब फाइनली करेंगे तो उस पर हम सोचेंगे। तो वहां पर जाके ये 600 सवाल बने। अब मैं यहां पर अंतर बता रहा हूं, पहले के इस हिंदुस्तान में कोई भी क्लास करवाता है तो ये 600 सवाल का मतलब है कि 600 सवाल के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहां क्या बोला जा रहा है कि अगर आप हर दिन 1.5 घंटा वक्त देंगे तो फिर आपको 600 सवाल आपके दिमाग में लिख जाएगा। कम से कम 2-4 साल तक तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं इन 600 सवालों को। ध्यान देना दोस्त, यहीं पे अंतर है। एक मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। दूसरा, यहां क्या हो रहा है, यहां ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है। यहां बोला कि मैं तो 600 सवाल तुम्हारे दिमाग पे लिख दूंगा, तुम भूल नहीं सकते हो, झटके से कर सकते हो। तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं, 755 सवाल, या इसको 8 सेट, मतलब 100 सवालों का 8 सेट। ये ध्यान देंगे, मैं 100 सवाल का बोल रहा हूं, एक सेट 100 सवाल का होता है। तो अगर CHSL, CPO या इस टाइप की नौकरी करना, इसके बीच में भी बहुत बड़ा फ्रेम है, तो 8 सेट होंगे, मतलब 200 सवाल और बढ़ गए। ये टाइप 2 हुआ, ठीक है। और टाइप 3 जब आता है, ये 10 सेट हो गया। देखो, टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर कहां से आया पहले बता दूं। जैसे ही आप पुलिस की तैयारी करते हो, एडवांस मैथ सेगमेंट उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप टाइप 2 में आ जाते हो, CHL CPO में आ जाते हो, तो एडवांस मैथ का सेगमेंट एक बड़ा हो जाता है, वहां पे 200-250 सवाल आ जाते हैं। जिसके लिए इन दोनों के अंतर में डिफरेंस है। पटवारी में कभी नहीं देखोगे आपको अलजेब्रा का सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अब आज नहीं आते ये बोलना मुश्किल है, थोड़े बहुत आते हैं जो विविध में मैंने लिया हुआ है। अब आते हैं नीचे टाइप 4, टाइप 3, 10 सेट, मतलब 1000 सवाल। ये बैंक क्लर्क और इंश्योरेंस में ये डिफरेंस कहां से आ गया। यहाँ DI सेगमेंट जो काफी बड़ा हो गया, मतलब है कि DI इतना बड़ा सेगमेंट हो गया कि इसके अंदर में 300 से ज्यादा सवाल समा जाते हैं। तो जिसके लिए ये जो है 10 सेट में चला गया। अब आगे आखिरी मेरा है CGL, जिसको 15 सेट होता है, ठीक है ना। 15 सेट का मतलब होता है ये 1485, जिसमें आपका एडवांस मैथ भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, अंक गणित भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और एडवांस मैथ में पांचों सेगमेंट जो है वो काफी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। CHSL CPO में भी है सेगमेंट, लेकिन उतने बड़े नहीं है, वो बस एक नॉर्मल फेज में रहते हैं। अब इसमें बहुत सारा बहस हो सकता है कि बोले नहीं सर, इसमें ये सबका अलग चाहिए, इसका अलग चाहिए, उसका अलग चाहिए। लेकिन ये मेरा एक का बात कहना है, आपको कहीं पर आके खड़ा होना होगा। और सबसे बड़ी बात है,
अगर मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, आपने इतना दिनों से हैं, आप इसमें से अगर आप सीजीएल भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दिल पर हाथ रख के नहीं बोल सकते कि मेरे जेब में 400 सवाल है। नहीं बोल सकते दोस्त, ठीक है ना? क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते, अब मैं इसका जवाब दूंगा। जरा इस बातों को, आगे के बातों को जरा ध्यान से देखिए। मैंने एक सिंपल सा एक एक्सेल शीट बनाया है और इसमें कुछ लिखा नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं होगा कैसे। जैसे अब पहला 10 सेट, सबसे पहला क्या है, पहला 100 सवाल का आपने एक सेट परचेज किया। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी फी है, फी तो क्या है कि आपको मतलब पार्ट में देते हुए जा रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला क्या, इसका बैंक का, बैंक के मैथ का आपका हमने बोला 10 सेट है, तो मतलब 10 टुकड़े में पेमेंट करते हैं, एक बार में नहीं करते हैं। सीजीएल का 15 सेट में है, मतलब 15 टुकड़े में उसकी पेमेंट हो रही है। तो इसमें एक चीज, आप एक टुकड़ा करने के बाद आपको नहीं अच्छा नहीं लगता, आप छोड़ देते हैं। आपसे हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। आपसे हो रहा है, आप लगे हुए रहते हैं। तो मतलब एक कमर्शियल व्यू इसके अंदर में मैंने डाला ही नहीं। अगर आपसे हो नहीं रहा है, आप छोड़ दीजिए, हो रहा है तो शुरू कीजिए। अगर आपको सपोज कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद किसी कारण से पैसे की प्रॉब्लम है, 5-7 दिन के आपको देर हो जाता है, तो आप दूसरे वीक, हर वीक में इसके सेट के लिए लग रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन करते हैं। कैसे मामला को मैं समझाता हूं। जैसे हमने पहले क्या पकड़ा कि हर दिन ये है कि नीचे स्तर के लिए मतलब है कि सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, मतलब 5 सेट और 8 सेट वाले में हर वक्त जो है, हर दिन हम 10 सवाल सीखेंगे। वही अगर हम बैंक और सीजीएल के आ जाते हैं, पहला 10 दिन हम 10 सवाल करके सीखेंगे, उसके बाद हर दिन का 15 सवाल सीखेंगे, क्योंकि वहां जाना बहुत दूर होता है। तो चलिए मैं एक जगह को लेकर चलता हूं। तो देखिए, पहला दिन जो 10 सवाल किए, दूसरा दिन 20 हो गया, 20 सवाल नहीं कर रहे हैं, 10 पीछे का उसको भी कर रहे हैं, नया 10 कर रहे हैं, तो इसलिए वो 20 हुआ। तीसरा दिन क्या हुआ, हर दिन का वही नया 10 कर रहे हैं, प्लस 20 सवाल जो है उसका आप रिवीजन कर रहे हैं। चौथे दिन क्या हुआ, 10 सवाल नया कर रहे हैं, 30 पीछे के सवाल की रिवीजन हो रही है। पांचवें दिन क्या कर रहे हैं, 10 सवाल नया कर रहे हैं, 4 पीछे के 4 दिन की जो 40 सवाल उसकी रिवीजन हो रही है। छठा दिन क्या कर रहे हैं, छठा दिन आपका 10 सवाल नया कर रहे हैं, 50 सवाल पीछे का कर रहे हैं। देखिए, ये आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। आपको जो जिस तरह से आपने देखा कि आपको एक पेपर आता है, चाहे वो मानव कैलकुलेटर का ले लें या आप बेसिक्स के क्लास का ले, उसके अंदर में सब कुछ होता है। तो यहां भी वही है, आप तो पहला दिन गिनते हैं, पहला दिन के बाद दूसरा दिन का करते हैं, तीसरा दिन, सब कुछ आपके वहीं पर अवेलेबल है। अब उसी तरह के जब 10वां दिन आते हैं तो 10 सवाल पहले का करते हैं, 90 सवाल पीछे का करते हैं एक ही दिन में। और अभी आप समझ रहे हैं कि जब 100, 200 सवाल, 250 सवाल आप जब 2 घंटे में कर रहे हैं, तो इसकी वक्त कितना लगता है, उसके लिए आपको मेरे को फिर से बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ये एक सेट कंप्लीट हो गया। अब ये एक सेट जो है, ये अब आगे कैसे चलेगा, देखिए दूसरे वीक में ये 10 दिन हो गया, 14 दिन में दो बार टेस्ट होगा इसका, मतलब पूरे 100 सवाल का। तीसरे वीक में भी 2 बार टेस्ट होगा, चौथे वीक में भी 2 बार टेस्ट है, पांचवें वीक में भी 2 बार टेस्ट है, छठे वीक में भी 2 बार टेस्ट है, सातवें वीक में भी 2 बार टेस्ट है, आठवें वीक में भी 2 बार टेस्ट है। ये टेस्ट की जो है ना, इसका टाइम बधा हुआ है आपका, कि हर दिन आपको 2 घंटा मैथ में देना है, और आपको उस दिन जो करना है वो एकदम रेडीमेड पे आया है, उसमें ही ये टेस्ट के सवाल रखे हुए हैं। समय की कैलकुलेशन उस दिन भी उतनी ही है। तो मैं, आप कुछ भी कर लो, 2 घंटे का पढ़ना है, आपको खाली यही पता है कि मुझे 2 घंटे का पढ़ना है, आउटकम फिक्स है। इस बात को समझो कि मुझे इतना पढ़ना है, होगा क्या वो तो एकदम तय है। अब जरा एक ही सवाल देना है, नहीं है,
देखिए मैंने बोला था क्या, अगर 100 सवाल है, यहाँ मैंने अगर 100 सवाल आप देख रहे हो, ये बेसिकली 100 सवाल नहीं है, ये 300 सवाल बने हुए हैं। ये किसी किताब में भी ये चीज नहीं मिलता है। ये आपके लिए छोटी सी बात लगती है, बनाने वाला से जानता है कि वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। अब इसमें देखो, ए कैटेगरी के सवाल है, बी कैटेगरी के सवाल है, सी कैटेगरी के सवाल है। बी कैटेगरी में क्या है, वही सवाल का टेक्स्ट वही है, आपका जो है उसमें जो है फिगर चेंज हो गया है। मतलब फिगर याद, एक तो आप देखेंगे उसमें, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी बात है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस होते हैं, या ऑप्शन सही नहीं, तो हर बार आपको लिखना है, कोई भी ऑप्शंस आपके दिमाग में याद नहीं हो सकता, आपको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखिए ए टाइप सवाल है, ठीक है, तो टेस्ट ए केवल ए टाइप सवाल होता है। टेस्ट बी में क्या है, 25 अगर बी टाइप सवाल है, 75 ए टाइप सवाल है, इसको हम टेस्ट बी बोलते हैं। टेस्ट सी में क्या है, मतलब वही 100 सवाल की जमावट की जा रही है, 25 बी है, 50 ए है, तो 25 सी है, ये टेस्ट सी है। फिर टेस्ट डी क्या है, 50 बी टाइप के सवाल है, 25 सी टाइप के, 25 ए टाइप के। इस तरह जब भी ये टेस्ट दे रहे हैं, इसमें 8 टाइप्स आ जाते हैं, तो फिर 8वां पहला टाइप देते हैं, फिर 8वां टाइप देते हैं, और इस तरह करके 100 सवाल, आपने 100 सवाल का, यहां हम आके देखते हैं, यहां देखिए जो पहला है 32 वीक, 32 वीक मतलब 8 महीना। तो मतलब है कि आप जो 100 सवाल सीखे, उसके बाद सप्ताह में एक बार नहीं तो 2 बार, पहला जो है देखिए 2 महीने तक, पहला तो 10 दिन, तो 10 दिन हर दिन पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, फिर सप्ताह में 2 बार करके रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। ये कब तक होता है, ये 3 महीने तक होता है। उसके बाद 5 महीने में सप्ताह में एक बार करके होता है। आप भी जानते हैं ना, वो पानी हो जाता है, रात 12 बजे भी उन सवालों को पूछा जाता है, तो आप सोचते तक नहीं है। और उसी का नतीजा है कि जो सवाल लोग 1 मिनट में बना रहे हैं या 15 सेकंड में बना रहे हैं। यही कारण है कि आपने अभी देखा 250 सवाल भी लोगों ने 1 घंटे में बनाया, मतलब 15 सेकंड से भी कम लगे। उसमें आपका 4 लाइन का ये भी था, इक्वेशन भी था, आपका इस तरह के बड़े सवाल भी थे, भागा था, बड़े बड़े भागा थे, और 1 लाइन का आंसर भी था। तो ये तो एक मतलब ग्रुप ऑफ सवाल का टाइमिंग देखा जाता है ना, एवरेज टाइमिंग की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब भी यही है कि ये चीजें उन चीजों से एकदम अलग है। आज सच पूछो तो मैं सबसे खुश हूं कि मैं इस कोर्स को बना सका हूं। आप ज्वाइन करें या ना करें वो दूसरी बात है, और इसमें मैंने उन सारे चीजों को डाला है जो कोई सोच नहीं सकता है। क्यों नहीं सोच सकता है, कि आपको पूरे कोर्स की सोचना ही नहीं है। हिंदुस्तान में स्कूटर जो था, बजाज का स्कूटर था, जब इंस्टॉलमेंट में नहीं था, कुछ लोगों के पास होता था। जब इंस्टॉलमेंट हो गया तो सब लोगों के पास हो गया। इंस्टॉलमेंट, तो यहां भी वही बात है। आप यहां केवल कुछ भी पढ़ते हो, 300 रुपए की बात आती है, केवल 300 रुपए, जो हर बंदा दे सकता है। अब महीने में 2 बार 300 रुपये देगा कि एक बार 300 रुपया देगा, उसके आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर में। एक गणित सीखना है भैया, 300 रुपये महीना है। मैं चाहे सीजीएल सीखूं, चाहे मैं आपका इसका सीखूं। हाँ, अब सीजीएल सीखने में अगर जितना 10 सेट है, एक सेट का वो 1 महीने में लेता है, तो 10 महीने लगेंगे उसे। अब ये उसके ऊपर है, अगर वो 2 बार पेमेंट करता है ना, 15 सेट का है, तो 15 महीने लगेंगे। अगर वो महीने का 600 रुपया देता है, तो 7 महीने में कंप्लीट होंगे। तो वो स्पीड क्या लेगा, वो उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। अब रह गया कि एक सवाल होता है कि जो बोला जा रहा है कि 550 सवाल जो है, मैं कुछ दिखाना भी चाहता हूं कि 550 सवाल मैं नहीं पूछा था, क्या सफिशिएंट है?
अगर अगर तुम वैसे देखना चाहो तो 700 सवाल भी सफिशिएंट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर 500-600 सवाल हैं, आपके हिसाब से किसी का 700 सवाल होना चाहिए। मैं मान लिया यार, चलो ना, मैं कभी नहीं किससे किस करता हूं। लेकिन अब तो ये तो देखो, 600 सवाल जिस बंदे के पास तैयार हो गया है, मैं पकड़ लेता हूं कि वो 100 सवाल तो खुद अपना अपना ही जुटा लेता है। एक हर स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर, ये भी आना चाहिए, सर बोले या नहीं बोले मैं तो इसको सीख लेता हूं। जब 600 सवाल उसके पास है, जो वो भी जानता है कि अगर 700 सवाल से उसके 100% को पकड़ सकता है, चलो 800 पकड़ लेता हूं, 800 सवाल से अगर 100% को पकड़ सकता है, 600 सवाल से वो 80% पकड़ सकता है। आज तो वो कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो यहां से तैयारी में अगर और भी कुछ बढ़ाना है, और जहां केवल 2 घंटा, अभी तो सर गणित के नाम पे कितना वक्त देते हैं हम, यहां तो पूरा का पूरे दिन में केवल 2 घंटा देना एकदम फिक्स है। मुझे पता है मैं 2 घंटा दूंगा, मैं इतने दिनों में 600 सवाल मेरे अंदर आ जाएंगे, मेरे दिमाग में लिख चुके होंगे। बात वहां है जो बात नहीं होता है। मैंने कल भी बोला कि कितनों ने मेरे 360 रुपए का कोर्स लिया, लेकिन सीखना उनके ऊपर था। अब यहां सोचना है तुम कितने सक्सेस हो रहे हो। क्या हो जाता है सारा चीज? जो रिवीजन मैंने दिया वो बिना चाहे हो जाएगा? सवाल ही नहीं है, हो नहीं सकता है वो चीजें। तो फिर उसको उस तरीके से देखना एक गलत है। ठीक है, मैं किसी की इच्छा पे नहीं कर रहा हूं कि मेरी इच्छा पे है तो आप करो इसे। लेकिन हाँ बोलता हूं कि अगर जीतने की बात होती है तो इससे बेहतर कोर्स कोई कर ही नहीं सकता है। चलिए, एक जो मैं सर्वे टाइप का किया था कि आप लोगों के मन की बात निकल के आए, उसमें मैं रिजल्ट को दिखाना चाहता हूं। करीब करीब केवल आ, कुछ लोगों ने भाग लिया, सबने भाग नहीं लिया। तो उसमें हम देखते हैं कि 1.5 घंटे जो पहला था, 1.5 घंटे से 2 घंटे में 10 नए सवाल सवाल सीखना, 60 पुराने सवाल का हल करना, क्या आपके नजरों में ठीक है, संभव है? तो 100% ने देखो ये सवाल, अगर मैं पहले इस तरह के एग्जाम में बेसिक कोर्स नहीं करवाता तो इसमें 100% लोग नहीं बोलता कि संभव है। इसमें शायद 30% लोग भी बोलते नहीं कि संभव है, कि बाप रे बाप 1.5 घंटे में 250। लेकिन अब आप बोलते हो कि हाँ संभव है, क्योंकि मैं आपने उस सत्यता को देखा है। अब है कि एक सवाल हमने पूछा है, दूसरा सवाल जो आया वो आया 5 माह के अंदर, 5 माह के अंदर 550 सवाल पर आधारित 11,250 सवालों का हल निकालना कितना प्रैक्टिकल है। जबकि 10 दिन में 2,000 के करीब सवाल का हल सारे छात्रों ने दिया है। इसमें भी देखो 92.9%, 93 लोगों ने बोला कि हाँ संभव है क्योंकि मैं कर रहा हूं। जिन्होंने लिखा है उसमें मैक्सिमम ने किया है। तो सबने बोला कि संभव है। तो एक तो बिलीफ हो गया कि हाँ, आज हम जिस बात पर भी बात कर रहे हैं सबका यही सोच है कि नहीं भैया ये संभव है। जबकि हम कभी कोई भी, क्या आप बोल सकते हैं आप 1 साल की तैयारी में 12,000 सवाल को आपने लगाया है? नहीं बोल सकते दोस्त, कोई नहीं लगाता है। 12,000 लड़का उस वो लगाता है जो बहुत तेज तरार है, और जो 12,000 लगा लेता है तो आप समझ ही रहे हो ना क्या रह जाता है। जबकि मैं सच जानना, अब तो मैं सच्चाई बात बोलता हूँ, ये 12,000 नहीं 18,000 से ऊपर है। आप डर कहीं नहीं जाओ, उसके लिए मैंने इसको फिगर को छोटा किया। सीजीएल में तो 26,000 है, जो जीवन में कोई अच्छा से अच्छा टॉपर जो है वो लगाता है उतनी बार। देखो, क्योंकि लगाने की अवस्था भी तो होना चाहिए, उसके पास तो वो चीज होना चाहिए जिसे वो लगा सके। चूंकि वो अवस्था ही नहीं होता है तो नहीं कर पाता है। यहां स्टूडेंट का दोष नहीं है, उसके लिए वो अवस्था चाहिए, वो आपके पास तैयारी का जगह चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब एक सवाल और भी था, वो था कंट्रोल स्टडी 5 माह तक चालू रखना कहां तक संभव है, जबकि गणित के लिए केवल 2 घंटा की
जरूरत है। सबने बोला कि हाँ, इसमें भी 100% बोला कि हाँ भाई 2 घंटा बड़े प्यार से मैं दे सकता हूँ। और 2 घंटे में कंट्रोल स्टडी सिस्टम में तो सबको ही बोलता है कि अगर 2 घंटा में देता हूँ और मेरा 5 महीने तक ये चालू रहता है, और उसके बाद तो खाली आपका जो है 100 सवाल का देना है। 100 सवाल का मतलब है ये रिवीजन जो है, रिवीजन तो आपका चलता हुआ रहता है कि मैंने ये भी जो कोर्स है पूरे 1 साल तक, मतलब है कि आपको खाली रिवीजन, बाद बाकी तो सवाल तो खत्म हो गया है। अब सब 100 सवाल का आपको टेस्ट देना है। 100 सवाल का टेस्ट का कितना लगता है यार? अभी के मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 सवाल आपका 25 मिनट का काम है। 25 मिनट में निकल जाता है, 20 मिनट में करके निकाल देते हैं, जबकि सवाल नए नए आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने 8 टाइप के सवाल को आपको देखा है। तो मतलब अब एक टाइप के सवाल नहीं करते हैं, आपका दिमाग में वो बैठा हुआ नहीं है, छाया है कि एक ही टाइप की सवाल आ रहा है। 8 टाइप के आ रहे हैं। तो इतना तो किताब में भी नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे, 3 ऑथर का किताब लेंगे तो भी नहीं मिलेगा इतने टाइप जो यहाँ टाइप है। तो फिर वो जो बातें आती है कि मेरे को, मैं सवाल कर लेता हूं लेकिन जब कोई नया सवाल आता है समझ नहीं पाता हूं, वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आप परीक्षा के एनवायरनमेंट में करते हैं। घर पे जो करते हैं तो क्या है कि सवाल उठाने के पहले क्या एक नजर सवाल आपका दिख चुका होता है, और वही सवाल है जो कॉपी पे लिखा हुआ है। जब किताब की सवाल लेते हैं तो कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सवाल के टेक्स्ट अलग हो जाते हैं, वो आपसे नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति हो ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये तो अपने आप में उतने टाइप्स होके बने हुए हैं। फिर कंट्रोल स्टडी सिस्टम में खुद की कोई मर्जी की कोई महत्व नहीं है। जो तय है वही करना है, जबकि सिलेबस समय से पहले पूरा हो जाता है। क्या आप इस विधि का ठीक ठाक पालन करना संभव है? सबने इसमें मजे की बात है, सबने बोला कि हाँ, अगर मेरे को कंट्रोल स्टडी सिस्टम होगा तो सारा कुछ अपने आप पालन हो जाएगा। टाइम के पहले आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है ना? तो ये हर कोई मानते हैं। तो देखो, सबसे पहले सारे आप ही लोगों ने दिया हुआ था, ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम था कि बैठता हूं पढ़ने में तो क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो ये क्या हो रहा है? जो आपकी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि वो नहीं हो, नहीं तो फिर वही तो ढाक के 3 पात हो जाते हैं। कुछ भी करो मामला वही है। तो मतलब क्या कि हर बार आप नया कुछ कर नहीं रहे हैं, पुराना चीज को दोहरा रहे हैं और हर बार अपना सर पीट रहे हैं। चूंकि दुनिया कर रही है इसलिए आप कर रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये कोशिश करते हुए, या जो तेज बोलते हैं, तेज का मतलब क्या है? उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल अब ऐसे ही चले गए, उनको दिखते ही उनको समझ में आ जाता है। उस हालत में वो पहुंचे, आप नहीं पहुंचे हैं। आपको पहुंचने के लिए भी हो सकता है कि 4 साल और आपको क्या कहते हैं, रगड़ना होगा। यहां उसी चीज को कम करना है। इस चीज को समझिए। यहाँ क्या बोलते हैं, सिलेक्शन के लिए 4 साल कम से कम रगड़ना होगा। ये 4 साल रगड़ने वाली बात को 1 साल में कम कर लेना, वही तो तरीका है। अब ये क्या है, 7 दिन से देर से मटेरियल आएगा, इससे पढ़ाई में पेंडिंग कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इसमें जरा है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये 71% ने बोला ठीक है चलेगा, 28% बोलते कि नहीं यार ये कैसा हो जाएगा, मेरे पास, मैंने पैसे दिए, मेरे पास का मटेरियल मेरे पास, मेरे को नहीं मिलेगा। हाँ, क्या की जरूरत है? यही तो है कंट्रोल का मतलब, तो यही है। आपको सपोज कि 22 तारीख का मटेरियल आपको देना था, आपने 22 तारीख को भी नहीं लगाया, 23 को भी नहीं लगाया, 24 को भी नहीं लगाया, 25 को भी नहीं लगाया, 26 को भी नहीं लगाया, 27 को भी नहीं लगाया। क्या लगता है 28 तारीख को वो रहना चाहिए? क्योंकि 21 तारीख का कोई कारण हो सकता है, 22 तारीख कोई कारण, 23 तारीख कोई कारण, 24 तारीख कोई कारण, 27 तारीख तक के बाद वो, मैं जानता हूं वो चैप्टर अब आपको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वही तो प्रेशर होगा। हाँ, अब आप बीमार पड़ गए हैं तो मुझे बताते हैं कि सर बीमार का मेरे को दिखाना होगा कि हाँ मैं बीमार था, ये सर देखो डॉक्टर सर्टिफिकेट। तब क्या होता है,
तब आपको बोला जाता है ठीक है, मैं ये जो 21 तारीख का चैप्टर है स्टडी मटेरियल आप यूज करो, नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये जो प्रेशर है वही तो आपको, नहीं तो क्या होगा, स्टडी मटेरियल आपने मेरे से परचेज किया है, आपने तब भी जब लिया हुआ तो तब वही सोचा हुआ था कि हर दिन 2 घंटा पढ़ूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो कहीं तो प्रेशर होना चाहिए करने की। प्रेशर क्यों बोलते हो कि हम सर आपका ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं है? मैं भी जानता हूं ऑनलाइन क्लास जो मांगते हैं बेसिकली दिल के अंदर से उनका ये बात आता है कि ऑनलाइन क्लास होगा, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, तो मैं सब छोड़ के मैं पढ़ने आऊंगा। और जबकि मैंने ऑनलाइन क्लास चालू की, मेरे साथ जो छात्र हैं वो जानते हैं, सबके साथ है, तो लोग बोलते नहीं है कि पहला 4 दिन 100% होता है, और जब 10-12 दिन के बाद ऑनलाइन क्लास का ये हालत होता है कि वो 30% भी नहीं रहता है। क्यों? बाद में मुझे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, चलना या अभी ये काम है, पापा ने बोला है, मैं चला जाता हूं। ये जो चीज है, ये चीज के चलते क्या होता है, क्लास ही पूरा अटेंड नहीं होता है। आप खुद अपने वास्तविक इससे देख के देखो तो मामला वहीं पर है। तो ये 7 दिन के बाद मटेरियल गायब हो जाएगा, मेरे को उसके लिए 4 जवाब देना पड़ेगा, 4 जवाब जब होगा तब मुझे मिलेगा। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति कहीं पर एक सीधी बात देता है कि ठीक है, ये जरूरत मेरे हिसाब से, इसको तो मैं कुछ भी हो जाए, कोई कोर्स करे या नहीं करे, मैं इसको रखने ही वाला हूं। इसलिए रखने वाला हूं, यही एक प्रेशर है कि आदमी का, आपको जब कोर्स कंप्लीट होता है आपको भी लगता है कि हाँ नहीं, ये प्रेशर नहीं होता तो नहीं होता। अब मैंने पटवारी के लिए किस किस सॉल्व दे, एक बच्चे ने पूछा भी कि सर पहले आप अनुपात में 36 बोले थे, अब अनुपात में आपने 30 मैथ कर दिए, 6 मैथ। ऐसा नहीं है, आपने बहुत जगह मैथ बढ़ा भी है। ये ट्रेंड के हिसाब से देखता हूं। अब पहले अनुपात का एक अलग से आता था, अब अनुपात के नाम पे उसके बहुत सारे सवाल को वो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर घुस गए हैं, तो वैसे मैंने उसको अलग किया। फिर दूसरी बात है, जब 550 या 600 बोलो ना, वही मैं जवाब देता हूं। जब 600 हो जाता है, चलो मैं मान लेता हूं ना, तो 100 सवाल आप भी जोड़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप एक तेज तरार लड़के हो, बन चुके हो। तो खुद से देख के खुद ही कर लेने में आप भी समर्थ हो जाते हो, आप मेरे लिए बैठे हुए नहीं रहोगे। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको समझना है, और आशा करता हूं कि आप इसको भी समझ रहे हैं। एक मजे की बात है, क्या आपको लगता है कि इस विधि से गणित की आपकी समस्या दूर हो जाएगी? हर कोई बंदा हाँ 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 करके तो आ गया, लेकिन अंदर की जो वो है कि भैया इतना दिन मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे को समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, तो वहां पर बंदा बोलता है कि नहीं, 78% बोलते कि हाँ, ऐसा अगर होगा तो मेरी तो भाई मैथ की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। लेकिन 21% बोलते हैं पता नहीं यार समाप्त होगा या नहीं होगा। क्यों? ये उनकी गलती नहीं है, इसको बोलते इनर्शिया या जड़त्व। क्या कि साइंस हर हमारे मतलब क्या कहते हैं बिहेवियर का जवाब देता है। चूंकि मैंने ऐसा किसी को होते हुए नहीं देखा है, थोड़ा सा मैंने भी एहसास किया है, तो उस एहसास के बल पे तो लगता है नहीं यार, पता नहीं है होगा या नहीं होगा, वो उस पे नहीं आते हैं। लेकिन एकदम नहीं, देखिए रेड पता नहीं था, वो आपका येलो कलर का है, ब्लू कलर का हाँ है, और नहीं जो है वो रेड कलर का है। रेड कलर इसमें है ही नहीं है, तो मतलब क्या है कि सबको तो लगता है, किसी को लगता है यार पता नहीं पूरा सक्सेस होगा या नहीं होगा। एक अच्छी बात है कि मैं इसमें इतना समझ रहा हूं, मैं को ये समझाने में तो कामयाब रहा कि देखो यार, ये करोगे तो 100% जो चीज आप सोच रहे हो वो होगा। अब इस तरह के सवाल का आ, प्रति सवाल मैंने 1 रुपया चार्ज रखा।
जैसे 1600 550 और 1100 1650 सवाल को हम जब करते हैं, जबकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, एक सीजीएल के कोर्स का 7,500 रुपया लिया जाता है, जिसमें 2000 सवाल को सिखाया जाता है, मिनिमम चार्ज है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि जो बोला हुआ है उसमें भी 92% ने बोला है हाँ, 7% मैं भी समझ सकता हूं। अब एक चीज तो सोचना होगा कि आपने जितने टेस्ट पेपर देखे, कोई टेस्ट पेपर फ्री में नहीं आता है। ये जो मैंने 600 बंदे का किया, मैं अगले बार में एक बिल रखूंगा। 14,500 रुपये मैंने पेमेंट किए हैं, 14,500 रुपये। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि देखिए, आपने एंजॉय किया, मैंने पैसे दिए, मैं बहुत खुला हुआ इंसान हूं। जो बंदा मेरे को दे देता, मैं बहुत खुला हुआ हूं, मेरे कुछ नहीं है। तो इसमें वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये कोर्स है। आप कहीं भी क्लास करने जाते हैं, आप 5 महीना करते हैं, 6 महीना करते हैं, बाद में खत्म हो जाता है। फिर आप मॉक पेपर लेते हैं, ठीक है ना। हर मॉक पेपर के हर टेस्ट का आपको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 10 रुपया नहीं तो 6 रुपया के नीचे तो कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बेस कॉस्ट वही होती है। 4.5 रुपये होता है और 1.5 रुपया लोग, क्या कि उसमें टाइपिंग कॉस्ट है, सब कुछ है। तो देखो, मैं अपने बच्चों से खुलकर बात करता हूँ, तो इसके नीचे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। जब इसमें वही होगा, तो इसके लिए मतलब ये मेरा एक बॉटम प्राइस है। तो मैं इन जगहों पे इन चीज को इसी तरह कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैंने चीजों को दिखाया। एक मैं छोटा सा फिर क्या बोलते हैं, क्वेश्चनाइज दूंगा, जो बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस करके है, जो मैं दूंगा, बस बात खत्म हो जाती है। क्लास तो सीएचएसएल मैंने शुरू कर दिया, अगले 7 दिन से बैच लगने भी लगेंगे। शायद आज सीजीएल में शुरू कर दूंगा, आज नहीं तो कल से। पुलिस की कोर्स आज चालू हो जाएगी, सीजीएल की कोर्सेज आज नहीं कल से होगी। तो ये क्लासेस शुरू हो रहे हैं, जो आना है आएंगे, जो नहीं है उनसे मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है कि मैं अगर शिक्षक हूं, मेरे को सब कुछ समझाना चाहिए, तो मैंने वो प्रयत्न किया। तो कहीं पर भी मेरी ये कोशिश को इस तरह से नहीं दिखना कि मैंने एडवर्टीजमेंट किया, नहीं है। ये मैं वो बताना चाहता हूं कि ये एक स्कूटर है, इस शहर में लोग स्कूटर से नहीं चलते हैं, बस यही बात को मैं कहना चाहता हूं। मैंने एक स्कूटर लाया है, अब आप तेजी से चल सकते हैं, उस दूरी को बड़ी चुटकी में आप पहुंच सकते हैं। ये व्यवस्था आया हुआ है, बस इसी चीज को मैं बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा वक्त लिया, लेकिन आशा करता हूं कि चीजें आपके लिए सामने एकदम क्लियर हो चुका होगा। ओके देन, थैंक यू।